तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। तो मैंने कल बताया था कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी बताते हैं या उसकी कोई कमी बताते हैं या उसकी कोई हालत बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड है, कोई कहूँ मैं गुड बॉय तो ये हमने किसी की अच्छाई बताई। मैं कहूँ कि बैड बॉय तो ये उसकी बुराई हो गई, बुरा लड़का। गुड बॉय अच्छा लड़का। थर्स्टी कोई है प्यासा तो ये उसकी कोई हालत है, कोई हंग्री हो सकता है। ऐसी बहुत सारी हालतें हो सकती हैं, कोई बेहोश हो सकता है। तो ये जो हालत या किसी की कमी या खूबी, इस तरह की जो बातें बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। और वो वर्ड जो किसी नाउन से पहले लिखे जाते हैं और हमें नाउन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं उनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के जस्ट पहले लिखे जाते हैं और वो हमें नाउन के बारे में थोड़ी सी क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। और तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर्स। जैसे मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, दैट बॉय इज़ थ्रस्टी। तो इस सेंटेंस में दैट क्या है, डिटर्मिनर, क्योंकि वो बॉय के बारे में यानी लड़के के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे रहा है कि कौन सा लड़का, वो लड़का। अगर खाली बॉय लिख रहा होता तो हमें क्या पता कौन सा लड़का है। दैट बॉय से पता चल रहा है कि वो लड़का। ठीक है। तो ये बॉय के बारे में दैट से हमें थोड़ी सी क्या मिली, जानकारी मिली। तो इसलिए दैट क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनर है। और थ्रस्टी एडजेक्टिव है क्योंकि ये उस लड़के की हालत हो गई। ठीक है। लेकिन कल जब मैंने वीडियो में दैट और दिस के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और आज मैं कह रहा हूँ कि ये डिटर्मिनर्स हैं। तो इस बात को थोड़ा समझ लें कि पहले ये जो डिटर्मिनर्स थे इनको एडजेक्टिव ही के अंदर गिना जाता था, यानी ये एक तरह के एडजेक्टिव ही माने जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल अलग ही तौर पर इनको पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक बिल्कुल अलग बताया जाता है, डिटर्मिनर्स क्या क्या हैं। तो जो वर्ड्स, अब ज़रा इन दोनों में डिफरेंस समझ लो कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो एडजेक्टिव के अंदर ही ये सब डिटर्मिनर्स पढ़े थे और इनके नाम यही थे जो मैंने तुम्हें बताया था। यानी दैट मैं आज कह रहा हूँ ये एक डिटर्मिनर है, लेकिन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। लेकिन अब जो है थोड़ा इनको मॉडिफाई कर दिया गया है चीज़ों को, और अब ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आती है और ठीक भी है कि वो वर्ड्स जो किसी चीज़ की कमी या उसकी कोई खूबी या उसकी कोई हालत बताते हैं उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव। और ये वर्ड्स किसी भी नाउन के साथ में भी आ सकते हैं और बिना नाउन के भी आ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे थ्रस्टी यहाँ अकेला लिख रहा है, आप देखें शी इज़ थ्रस्टी, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ये। तो यहाँ थ्रस्टी जो है वो एडजेक्टिव है और वो अकेला लिखा हुआ है बिना किसी नाउन के। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में गुड जो है वो बॉय के साथ लिखा हुआ है, गुड बॉय। तो नाउन के साथ भी लिखा जा सकता है एडजेक्टिव और बिना नाउन के साथ भी लिखा जा सकता है। ये तो एडजेक्टिव की बात हुई। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी की खूबी, खामी या उसकी कोई हालत बताएंगे और ये नाउन से पहले भी लिखे जा सकते हैं और बिना नाउन के भी लिखे जा सकते हैं। आप दोनों सेंटेंसेस देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है चीज़ों को। और डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन से पहले लिखे जाएंगे और नाउन के बारे में हमें कोई जानकारी देंगे, लेकिन वो उस नाउन की कोई खूबी, खामी या उसकी कोई हालत नहीं बताएंगे हमें, लेकिन उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ रेफरेंस देंगे, थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि वो चीज़ किसकी है, कहाँ है, इस तरह की बात उससे पता चलेगी हमें। ठीक है। तो दैट बॉय जो लिखा है, दैट बॉय इज़ थर्स्टी, इसमें दैट क्या है, ये एक डिटर्मिनर है। ठीक है ना। अब हमने एक नोट लिखा है नीचे, उसे ज़रा गौर से देख लो कि डिटर्मिनर्स हमेशा किसी नाउन से पहले लिखे होते हैं। अगर डिटर्मिनर्स नाउन के बिना लिखे हों तो फिर वो डिटर्मिनर नहीं कहलाते। ठीक है ना। तो डिटर्मिनर्स नाउन के साथ में लिखे होंगे पहले नाउन से। अगर वही वर्ड बिना नाउन के लिखा हो तो फिर वो डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा, वो कुछ और बन जाता है फिर। और एडजेक्टिव बिना किसी नाउन के अकेले भी लिखा हो सकता है, जैसे हमने ऊपर देखा शी इज़ थ्रस्टी, तो थ्रस्टी के साथ में कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है फिर भी, क्योंकि वो उस लड़की की हालत बता रहा है कि वो प्यासी है, थर्स्टी। ठीक है। अब तो ये हो गया। नीचे एग्जांपल इसमें भी लिखा है मैंने, दैट बॉय इज़ थर्स्टी। तो यहाँ बॉय के साथ दैट लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये दैट क्या है, डिटर्मिनर, वो लड़का। तो लड़के के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है, कौन सा लड़का, वो वाला लड़का। ठीक है। तो दैट यहाँ पर डिटर्मिनर हो गया। और नीचे एक सेंटेंस लिखा है कि दैट इज़ अ थर्स्टी बॉय, वो एक प्यासा लड़का है। ठीक है। वो एक प्यासा लड़का है में दैट क्या है, दैट के साथ कोई नाउन नहीं लिखा हुआ, इसलिए दैट अब डिटर्मिनर नहीं है। ये क्या है, सिर्फ एक प्रोनाउन है जो हमने पहले पढ़ा था प्रोनाउन में, दिस दैट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे ये। ठीक है ना। तो अब हम डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों में, जो थोड़ी सी
बात ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजिंग सी थी मेरे लिए भी, वो भी क्लियर हो गई है कि ये थोड़ा किताबों का मतभेद था। पुरानी किताबों में इसी तरह लिखा हुआ है कि डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, यानी एक तरह के वो एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन अब इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब का मतलब काफ़ी टाइम से, मैंने जब पढ़ा था हाई स्कूल में, तो आज भी मैंने किताब देखी, वो उस किताब में डिटर्मिनर सारे एडजेक्टिव के तौर पर ही लिखे हुए हैं। तो ये जब मैंने नोट लिखा था तो यहाँ पर एडजेक्टिव लिखे हुए थे, मैं इनको मिटा दूंगा अभी। चलिए खैर, अब डिटर्मिनर्स के टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है आर्टिकल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आर्टिकल? ए, एन और द। आपने देखा होगा ये तीनों वर्ड्स मैंने जब पहले यूज़ किए हैं कहीं पे, तो इनको हमेशा किसी ना किसी नाउन से पहले लिखा है ना। तो ये वाली कैटेगरी तो हम डिटर्मिनर्स की पढ़ चुके, ए, एन और द। ए, एन के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, द का यूज़ हमने कल वाले वीडियो में सीखा था। तो आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात इन पर कर लेते हैं कि दो तरह के होते हैं आर्टिकल। एक डेफिनेट आर्टिकल, यानी द जो है उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन जो हैं इनको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसको क्यों द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चीज़ डेफिनेट होती है, सामने जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को पता होता है किसकी बात कर रहा है। तो किसी खास चीज़ की बात होती है, इसलिए वो डेफिनेट चीज़ हुई, तो इसलिए उसके आर्टिकल को भी क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। और ए एन में कुछ पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ की बात हो रही है, बस एक आम सी बात हो रही है किसी भी चीज़ की। जैसे कोई बच्चा कहे मुझे सेब दे दो खाने को, तो वो सेब जो है वो बस उसे कोई भी सेब चाहिए, कोई भी सेब दे दो तुम, तो वो एक किसी ख़ास सेब की बात नहीं कर रहा, वो बस एक सेब की बात कर रहा है, आम तौर पे कोई भी सेब। तो कोई भी एक चीज़ होगी, उसके मीनिंग में ए और एन का यूज़ करते हैं हम। और कोई एक ख़ास चीज़ होगी, चाहे वो एक हो या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए दा का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले भी बहुत क्लियर कर चुका। आज चूँकि मैं सारे डिटर्मिनर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए इसको बीच में रख दिया। तो एक सबसे पहला डिटर्मिनर कौन सा? आर्टिकल, ए एन द। ठीक है, अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम डिटर्मिनर्स का, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखो मैंने इसको भी आगे लिखा हुआ था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था हाई स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ा था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है खाली। अब इसको डिटर्मिनर्स का दूसरा टाइप कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो ऐसे वर्ड जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए काम आते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और वो भी क्या है? एक तरह के डिटर्मिनर्स हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया तुम्हें, दैट बॉय इज़ थर्स्टी या दैट गर्ल इज़ थर्स्टी, तो दैट जो आ गया वो क्या हो गया? डिटर्मिनर। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं। डिटर्मिनर का एक टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, जो चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। तो इनके बारे में भी हम पर्टिकुलर वीडियो बना चुके हैं, बस इनमें से एक बचा है सच। सच माने ऐसा, जैसे मैं कहूँ दैट बॉय यानी वो लड़का, और मैं कहूँगा सच बॉयज़ यानी ऐसे लड़के। ठीक है, तो इसके बारे में कभी और इस पर मैं सेंटेंसेस इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव है, जिस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा टाइप का डिटर्मिनर, यानी पजेसिव्स। पजेसिव्स जो होते हैं उनको हमने जब पढ़ा था तो पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे पढ़ा था। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब इस तरह से नहीं बताया जाता। तो अब देखो पजेसिव्स कौन से वर्ड्स होते हैं? पजेसिव वो वर्ड होंगे जो किसी चीज़ के बारे में किसी का हक बताएंगे। मतलब मैं कहूँ मेरी किताब, तो किताब पर किसका हक हुआ? मेरा। मैं कहूँ तुम्हारी किताब, तो किताब किसका हक हुआ? तुम्हारा। तो ऐसे वर्ड जो किसी के हक को बताते हों कि किसी चीज़ पर किसी का हक है, मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका, हमारा, ये वर्ड्स हो। या ये किसी से किसी का रिलेशन बताएंगे, जैसे मेरे पिताजी, मेरे अब्बा, मेरी माँ, मेरी बहन, उसकी बहन, उसकी भाभी। तो ये वर्ड्स रिलेशन भी बताते हैं, रिश्ता भी बताते हैं किसी के साथ, और ये हक भी बताते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, ये लड़के के लिए यूज़ होगा, अकेले मेल के लिए। और हर मतलब भी उसका या इसका, ये भी अकेली लड़की के लिए यूज़ होगा, जैसे शी यूज़ हो रहा था। और इट्स मतलब उसका या इसका, ये किसके लिए यूज़ होता है? जब ना लड़का हो ना लड़की हो। ठीक है ना, यानी जब मेल या फीमेल ना हो कोई, या हमें पता ना हो, जैसे मक्खी है, अब वो मक्खी है, मेल वाली मक्खी है, फीमेल वाली मक्खी है, हमें क्या पता, तो वहाँ इट का यूज़ करेंगे। और उसके साथ अगर पॉजिटिव हमें यूज़ करना होगा तो क्या यूज़ करेंगे? इट्स। इनके यूज़ कैसे होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। देखो इनमें से मैं दो तरह के यूज़ में पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल का यूज़ करना बचा चुका, मतलब ए एन दा का, और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स यानी दिस, दैट, दिस, दोज का यूज़ मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। अब आई बात पॉजिटिव्स की, तो अगले वीडियो में मैं इसी पर बात करूँगा। फ़िलहाल मैं सारे डिटर्मिनर्स
तो मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं इस वीडियो में आज खाली। तो ये हो गए पॉजिटिव। अच्छा, एक और हैं न्यूमरल्स, यानी जो नंबर्स होते हैं। तो इनको हमने पढ़ा था क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, सिर्फ नंबर्स छोड़ देता हूँ, न्यूमरल्स। तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, उनको न्यूमरल्स भी कहते हैं। तो नंबर्स या न्यूमरल्स, तो एक तरह के डिटर्मिनर ये भी हैं, क्योंकि ये भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं। 1 2 3, तो दो तरह के न्यूमरल्स हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स वही नंबर हैं जो बचपन में पढ़ते हैं बच्चे पहली क्लास में, 1 2 3, है ना। तो देख लो बच्चे मैथ की क्लास में भी शुरुआत कहाँ से करते हैं, डिटर्मिनर पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो कार्डिनल्स कौन से नंबर हैं, यानी 1 2 3, इनको कार्डिनल कहते हैं। तो ये डिटर्मिनर कैसे हुए, क्योंकि ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 आदमी, तो 2 मैन। मैं कहूँ 3 पेन, तो 3 पेन। तो ये नाउन से पहले आ रहे हैं, इसलिए ये नंबर क्या हुए, एक तरह के डिटर्मिनर हुए। तो इसलिए नंबर्स भी एक तरह के डिटर्मिनर होते हैं। और ऑर्डिनल्स दूसरे तरह के जो नंबर होते हैं, जिनमें हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। तो इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे मैं कहूँ पहली कतार यानी पहली रॉ, या फर्स्ट क्यू, दूसरा आदमी सेकंड मैन, तीसरा आदमी थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये नंबर्स भी दोनों तरह के, यानी 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप जितने भी नंबर हैं ये भी एक तरह के क्या हैं, डिटर्मिनर्स। चलिए आगे, अब आए क्वांटिफायर्स। तो इसको हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे, हम इसको मिटा देते हैं और इसको सिर्फ रहने देते हैं क्वांटिफायर्स। तो कौन से डिटर्मिनर्स हैं जिनको क्वांटिफायर्स कहते हैं, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में कहें थोड़ा या ज़्यादा, है ना। जैसे मैं कहूँ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, है ना। मच वाटर, ज़्यादा पानी। इनफ वाटर, काफ़ी पानी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे और भी अल्फाज हैं। तो मैंने बस यहाँ 2 3 एग्जांपल के तौर पे लिखे, लेकिन जब हम इनको, मैं डिटेल में जब पढ़ाऊँगा सेंटेंस में इनको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर पूरी डिटेल में इन पर गुफ्तगू करेंगे। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं। हम 2 तरह के पढ़ चुके, आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव्स, और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें जब भी आगे आती रहेंगी बताता रहूँगा। चलिए, अगला टाइप है डिटर्मिनर्स का, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स हमने कैसे पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर, लेकिन अब इनको एडजेक्टिव कहते ही नहीं हैं, इनको अलग ही नाम दिया गया डिटर्मिनर्स। तो वो कौन से डिटर्मिनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कौन से कहलाते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, या ईदर, नीदर, ऑल, बोथ। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह के डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि ये भी नाउन के पहले आते हैं। जैसे ईच बॉय, हर लड़का, एवरी बॉय, हर लड़का। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये मैं जब इन पर वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। ऐसे ही ईदर होता है, ईदर मतलब दो में से कोई एक, जब ऐसे कहना हो दो में से कोई एक तो ईदर का यूज़ होता है, और दो में से कोई भी नहीं तो नीदर का यूज़ होता है। ऐसे ही ऑल, सभी को कहते हैं सब, और बोथ, दो चीज़ों को कहते हैं एक साथ, दोनों। तो इस तरह के वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहलाते हैं। तो ये भी डिटर्मिनर की एक टाइप हुई, क्योंकि ये वर्ड भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ सारे लड़के, तो ऑल बॉयज़, तो ऑल यहाँ पर क्या है, एक डिटर्मिनर कौन से टाइप का, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जो हैं, हर कोई, सारे, दोनों, तो ये वर्ड क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब आए डिफरेंस वर्ड्स। तो कुछ डिफरेंस वर्ड्स भी होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जो यानी डिटर्मिनर्स हैं। जैसे मैं कहूँ अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, ठीक है, और अनदर का मतलब भी होता है दूसरा वाला। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जब बताऊंगा, जब इन पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल समझ लो कि ये भी दोनों क्या हैं, डिटर्मिनर्स, यानी ये भी किसी नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अदर पेन यानी दूसरा वाला पेन, अनदर पेन इसका मतलब भी होगा दूसरा वाला पेन, लेकिन इनकी इस्तेमाल करने की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है दोनों की, दोनों बिल्कुल अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं। उस पर जब इन पर बात करेंगे तो तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए बस इतना समझाना मकसद है इस वीडियो में कि डिटर्मिनर्स क्या थे वो मैंने बता दिया, और ये कितने टाइप के हैं वो अब मैं बता ही रहा हूँ। अब आखिरी एक और बचा इनमें, क्वेश्चन वर्ड्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब जिनसे लगता है कि हम सवाल कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कौन सा पेन, तो मैं पूछूंगा विच पेन। ठीक है, विच मतलब कौन सा। ऐसे ही मैं पूछूंगा किसका पेन, तो मैं पूछूंगा हुज़ पेन। तो ये वाट, विच, हुज़, ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं सवाल के तौर पर। तो ऐसे सवाल करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। तो हमने जब ये पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अब मैं एडजेक्टिव वाला यूज़ हटा ही देता हूँ इसमें से। तो ये सारे टाइप हो गए किसके,
डिटर्मिनर्स के। तो हमने कितने डिटर्मिनर देख लिए यहाँ पर। हमने डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में फ़र्क समझ लिया कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आएगा और वो उसकी कोई खूबी नहीं बताएगा, कोई खामी नहीं बताएगा, कोई हालत नहीं बताएगा, सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी हमें दे देगा। जैसे हमने देखा नीचे इतने सारे वर्ड देखे, ये कोई खूबी वूबी नहीं बता रहे हैं, ना तो आर्टिकल कोई खूबी बताता है, ना डिमॉन्स्ट्रेटिव कोई खूबी बताता है, ना पॉजिटिव कोई खूबी बताता है, ना न्यू नंबर किसी कोई खूबी बताता है, ना क्वांटिफायर कोई खूबी बताता है, और ना डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ना डिफरेंस वर्ड्स और ना क्वेश्चन वर्ड्स। लेकिन ये सब बातें नाउन से पहले हैं। तो नाउन से पहले आने वाले वर्ड जो किसी चीज़ के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी देते हों उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनर्स, और वो वर्ड जो किसी की खूबी, खामी या उसकी कोई हालत बताते हों वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकते हैं और बिना किसी नाउन के भी आ सकते हैं। ये हुए एडजेक्टिव। और डिटर्मिनर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी नाउन से पहले ही आएंगे। और कौन कौन से होते हैं डिटर्मिनर वो मैंने बता चुका पहले से ही तुम्हें। एक होता है आर्टिकल, जो तीनों बता दिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी पढ़ा चुका, पॉजिटिव अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, न्यूमरल्स आप पता ही हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वांटिफायर थोड़ा ज़्यादा काफ़ी, इस तरह के वर्ड क्वांटिफायर कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स हर कोई, सभी, दोनों, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिफरेंट्स वर्ड्स मतलब दूसरा वाला, यानी अदर और अनदर। ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो सवाल करते हैं जिनसे हम, और वो कभी कभी एक नाउन के साथ में यूज़ होते हैं, तो उस टाइम पर उनको क्या कहेंगे, वो भी डिटर्मिनर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन कराने से था डिटर्मिनर नाम की चीज़ से, यानी ये भला है क्या, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में उसको एडजेक्टिव के तौर पे बताया था, तो वो कन्फ्यूज़र दूर हो जाना चाहिए। अगर कहीं आप देखें डिटर्मिनर को एडजेक्टिव के तौर पे लिखा हुआ किसी किताब में, तो उससे परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सी जो पुरानी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसके अंदर डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव के तौर पर ही डिस्कस किया गया है, एक तरह का एडजेक्टिव ही इनको कहा गया है। लेकिन अब जो कंटेम्प्रेरी बुक्स हैं, कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, ग्रामरियन हैं, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दिया है, और यही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दोनों चीज़ों में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। ठीक है, वो मैं फ़र्क तुम्हें बता चुका हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करना था। कल हमें चूँकि पॉजिटिव्स पढ़ने हैं, तो आप ये जो पॉजिटिव्स मैंने लिखे हुए हैं इन सब के मीनिंग याद कर लें, ताकि कल जब मैं इनका यूज़ करूँ तो कोई आपको दिक्कत ना हो। माई का मतलब क्या होता है, योर का मतलब क्या होता है, हिज का मतलब क्या होता है। हिज यानी ही के लिए यूज़ होगा, ही मतलब लड़का, तो जब हम कहेंगे उसका, तो हम हिज का यूज़ करेंगे। और कोई लड़की होगी उसका या इसका, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का यूज़ करेंगे लड़की के लिए। तो इट्स, ये भी इसका उसका, और दियर मतलब उनका, और आवर मतलब हमारा। तो दियर का मतलब उनका क्या होगा, यानी ये ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे वो होते हैं ना वो, तो वो एक से ज़्यादा होते हैं, ऐसे ही उनका भी एक से ज़्यादा है। इसमें लड़के लड़की कोई कैद नहीं है दियर में, क्योंकि ये दे से बना है, दे और दियर। तो दे भी लड़का लड़की, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान ना हो, बेजान चीज़ें, सबके लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा के लिए। ऐसे ही दियर भी यूज़ होगा। आवर बना है हमसे, हमारा, वी, तो हम किसे कहते हैं, इंसानों को ही कहते हैं हम तो ये वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद कर लें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पॉजिटिव के साथ। जब तक इसको बंद करते हैं, चलिए भाई।